हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको 11वें शनि के विषय में बताऊंगा। किसी जातक की कुंडली में यदि एकादश भाव 11वें भाव में शनि हो तो क्या फल देंगे। सेटर्न इन 11th हाउस। ओके, इसके पहले एक खास बात बता देता हूँ। राम राम महाबाहो शुणु गुहाशनन ये सर्वात्रीन वत्समरे विजिष्यसे आदित्यम हृदयम पुण्य सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम पचम परम शिवम सर्वमंगल मांगले सर्वपाप प्रणाशनम चिंत शोक प्रसारण मायुरुमुद्दमत्तमम। मतलब सबके हृदय में रमण करने वाले महाभाव राम। यह सनातन गोपनीय स्त्रोत सुनो। गोपनीय स्त्रोत क्या है? सूर्य हृदय आदित्य स्रोत। जिसको प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, तो इसका पाठ करा करो, ठीक है ना। सूर्य से बढ़कर कोई नहीं है। अब चाहिए माणिक। सूर्य से बड़ा माणिक नहीं हो सकता जी, पत्थर। भगवान के श्लोक ध्वनि विज्ञान है। हमारे सनातन धर्म में ध्वनि का महत्व है। हमारे बोले शब्द यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जाते हैं। यदि हम राम को बुलाते हैं तो रामलाल आता है ना, श्याम को बुलाओ तो श्यामलाल आता है। यदि आपकी दुकान में 4 प्रकार के नौकर है, ठीक है, तो एक का नाम है राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम प्रेमलाल है, तो प्रेमलाल को बुलाओ तो प्रेमलाल आएगा कि रामलाल आएगा। ये है ध्वनि विज्ञान। सीधी सीधी सरल भाषा में बताया हूँ, बिल्कुल सरल, बीए वाले को भी समझ में जाए, जिसको कूड़ दिमाग वाले को भी समझ में जाए, है ना। जिसको कोई आज के हमारे देश में जिसको सबसे कमजोर आदमी क्या लेता है? बीए लेता है, बीए आर्ट, है ना। इसमें कोई प्रैक्टिकल ना हो, है ना, कोई ज्योग्राफी ना हो बहुत ज़्यादा, और कोई गणित ना हो, तो वो लेता है बीए। इसके बाद मस्त वहाँ बीए करके फिर नेता बन जाता, छक्का। और दूसरे लोग यूपीएससी कर रहे हैं आईआईटी करके, है ना, आईआईटी करके फिर यूपीएससी कर रहे हैं। और लोग प्लेन बीए की बीए करके सीधे बीए करके अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और सीधे यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं और आईएएस बन जाते हैं। और एक व्यक्ति वो आईआईटी में ढेरों पैसा लगा के फिर बनता है आईएएस। तो ऐसा है भैया बीए वालों का कमाल। ये बीए की तारीफ है बीए वालों की, है ना। 11 भाव शनि की बात कर रहे हैं अपन। ये मेरा नंबर है भैया, किसी को यदि मेरे से संपर्क हो तो मेल भी कर सकते हो, नंबर भी कर सकते हो। दिमाग मत खाया करो, समझे। यदि वो आर्थिक स्थिति खराब होगी तो मैं फ्री में भी कर दूंगा, लेकिन धन संपन्न व्यक्ति को फ्री में नहीं है। ज्ञानम गुरु कालनस दुखम, ठीक है। शनि का मुख्य कारकत्व है दुख। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए आपको। और गुरु का मुख्य कारकत्व क्या है? गुरु मतलब ज्ञान, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का कुंडली में गुरु अच्छा है और उल्टे सीधे काम करेगा तो गुरु नाराज हो जाएगा, है ना। और शनि देखता है कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो शनि फिर उसको जज बन जाते हैं और मजिस्ट्रेट है। शनि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी है। शनि का क्या चरित्र है? जुडिशियल कैरेक्टर है ये, ठीक है। और न्यायिक चरित्र के देव हैं शनि देव, न्यायिक। जो व्यक्ति गलत करता है उसको पनिश करते हैं। तो शनि इसलिए तो देव इसलिए माना गया है और सम्मानी इसलिए माना गया है शनि को। क्यों? कारण वो सबकी सजा देते हैं। प्रारब्ध, जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध का हिसाब किताब तो शनि के पास है। ऋषि पार्षद ने कहा शनि दुख स्वरूप है। ओके, ये एकादश भाव के कारक हैं, क्योंकि हमारा शनि महाराज बैठे हैं 11 भाव में। तो हमको कहाँ के फल देंगे भैया? 11 भाव में तो 11 के फल देंगे, और जहाँ दृष्टि दे रहे हैं वहाँ के फल देंगे। तो सबसे पहले हम 11 भाव के फल देख लेते हैं। आय तथा आमदनी, बड़ा भाई या बहन, विद्या में सफलता, विशिष्ट पद, सरलता से अधिक लाभ होना, बाया कान, वैवाहिक संबंध, प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठा, नोबल पुरस्कार, सभी प्रकार की प्राप्तियां, उपाधियां, लोकसभा, विदेश सरकार, तमाम लाभ है। जनरली 11वें भाव को उपचय बोलते हैं। उपचय, उपचय का मतलब होता है वृद्धि। तो 11वें भाव को समभाव माना जाता है। 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं सामान्यतः अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो उपचय भाव है, वृद्धि करते हैं। लेकिन ऋषि पारसर ने 11वें भाव को शुभ नहीं माना है, ये बात नोट कर लो। चर लग्नों में बाधकेश कहलाते हैं 11वें भाव के स्वामी, ये बात नोट कर लो, ठीक है। पूरी ज्योतिष का जब आप मनन करोगे ना तो आप पाओगे यार इसमें, इस ज्योतिष में सब शुभ फल का बातें हैं। कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा, कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा। ये शनि के कारकत्व है। बढ़िया से आप वीडियो रोक के या इसका स्क्रीनशॉट लेके फाड़ फाड़ के देखिए, जूम कर करके इसका कारकत्व देखिए। मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, है ना। ये मकर और कुंभ के काल पुरुष की कुंडली में शनि महाराज को ये पैरों का प्रतिनिधित्व मिला है। यहाँ का ये रिप्रेजेंटेशन शनि महाराज को मिला मकर और कुंभ का, है ना। तो यदि हमारी मकर और कुंभ राशि बहुत पीड़ित हो जाती है तो हमारे पैरों में कोई तकलीफ हो जाती है। ये बात को हमको ध्यान रखना। काल पुरुष मेन है। काल पुरुष मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के ये 12 भाग है, मेष से लेके मीन तक, ठीक है। और ये सूर्य के ही, सूर्य भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं 12 भाग का। इसलिए सूर्य भगवान की बड़ी इज्जत मान सम्मान है ज्योतिष में।
काल पुरुष की कुंडली है, शनि 10वें और 11वें भाव के मालिक है, नैसर्गिक कुंडली बोलते हैं इसको, ठीक है। काल पुरुष का ज्योतिष में फल कथन में बहुत काम आता है, इसलिए हम लोग काल पुरुष की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजर शनि की गोचर, शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती है, ठीक है। तो ये जो मैं कुंडली बनाया हूँ, ये मिथुन लगन की कुंडली नहीं भैया, देख लेना मिथुन लगन वाले, या 3 देख के अपना मत समझ बैठना, ये तीसरी दृष्टि है, दृष्टि है ना। ये तो काल पुरुष की कुंडली है जनरली, और यहाँ शनि महाराज बैठ गए 11वां भाव, तो 11 भाव बनेंगे, 11 भाव को का ज़्यादा बिगाड़ा नहीं करेंगे वो, इसलिए कि मेष लगन की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली में शनि हमारा यहाँ कुंभ के होते हैं, मकर के बाद कुंभ उनकी राशि, तो अपने घर में ही बैठे तो ज़्यादा बिगाड़ा नहीं करेंगे। शनि 11वां वैसे ही लाभदायक होता है। तो शनि महाराज यहाँ लग्न को देखेंगे, शरीर में थोड़ा कष्ट, और यहाँ सुत भाव, संतान भाव को थोड़ा कष्ट, और यहाँ अपने घर में देखेंगे तो आयु वृद्धि करेंगे, और क्या, ये शनि का घर है तो आयु में वृद्धि। लेकिन फिर भी आयु में वृद्धि के साथ दूसरी चीज़ें भी नेगेटिव, जो गंदी चीज़ हैं 8वें भाव की, समस्याएं, उलझन, झूठे विवाद पड़ना, आरोप लगना, गोपनीय बातें हैं, गोपनीय संबंध है ना, कॉन्फिडेंशियल, तो यहाँ से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया शनि की दृष्टियाँ, और शनि की दृष्टि के बारे में कहा जाता है विश्वकारी दृष्टि है, और शनि जहाँ बैठते हैं थोड़ा अच्छा ही फल है, बुरा नहीं बताया गया। तो ये शनि 11वां शनि। अब आगे चलते हैं। अब 11वां शनि के बारे में महाराज जी ने जो जो बोले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। कौन महाराज जी? यही महाराज जी, काशीनाथ, डॉक्टर रमन, फलदीपिका, भृगुसूत्र, यही सब बोले हैं, तो इनका मैं बता देता हूँ आपको। सामान्यतः सभी जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने शनि महाराज के अच्छे फल बताए, ये खास बात है। कोई सज्जन इसके बाद वीडियो नहीं देखना चाहता तो चुपचाप यहाँ से स्किप करके अपना काम धाम करें, बकवास हमारी ना सुने। चमत्कार चिंतामणि, सदैव धनवान, दीर्घायु, सूर और स्थिर बुद्धि वाला होता है। स्थायी और लंबे समय के रोग नहीं होते हैं, मतलब क्रॉनिक डिसीज नहीं होता, मतलब लंबे चलने वाली बीमारी है ना। रोग होता है तो ठीक हो जाता है। संतान नाश होता है, संतति नाश बोला है, ऐसे 2-3 एस्ट्रोलॉजर ने बोला है। जातक प्रपंची, जाली होता है, अरे बाप रे बाप, अर्थात राग द्वेष में निपुण होता है। अब प्रपंची की परिभाषा मैं इसलिए नहीं बताऊंगी, भारत में प्रपंची का मतलब खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो सब जानते ही होंगे। अब तमिल और तेलुगु में क्या बोलते हैं, मैं कन्नड़ में क्या बोलते हैं, मलयालम में क्या बोलते हैं, ये नहीं जानता मैं। प्रपंची का शब्द कोई हमारा कन्नड़ वाला वीडियो देख रहा है तो लिख देना भैया क्या बोलते हैं ना, कन्नड़ मलयालम वाले आप लोग देखो तो लिख देना प्रपंची का मतलब क्या होता है। जीवनाथ, धन, चित्त और आयु स्थिर होते हैं, अर्थात सदैव धनी, स्थिर बुद्धि और चिरकाल तक जीवित रहने वाला होता है। अधिक प्रपंची, संग्राम में विशेष पराक्रमी होता है, निरोग होता है, पुत्र सुख नहीं होते, स्थिर बुद्धि होती है इसकी, और आयु भी अच्छी होती है, धन चित्त सब होता है, मतलब पॉजिटिव बताया जीवनाथ ने। लेकिन प्रपंची जरूर बता दिया, और ये भी बता दिया कि पुत्र सुख नहीं होंगे, कारण कि संतान 11वें भाव में बैठ के 5वें भाव में दृष्टि देते हैं। वरामीर कहते हैं, वरामीर साहब कहते हैं प्रभूत धनवान, बहुत धनवान और धन संपन्न होगा। वशिष्ठ महाराज कहते हैं रविज सुकीर्तिम, यशस्वी होगा। यशस्वी होगा मतलब भाई पावर, पैसा सब होगा, है ना, तभी तो चमचे होंगे, चमचे ही तो सुकीर्ति करते हैं। साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। पारसर मुनि, धनी ऑब्लिक मित्रों की संगति मिलती है। एकादशे धनानाम च सिद्धि मित्र समागम, मित्र के साथ समागम। देखो भैया गलत लोगों के साथ समागम मत करना, नहीं तो मुसीबत पड़ जाओगे। गर्ग, गर्ग मुनि कहते हैं संपत्ति ऑब्लिक जमीन स्थिर होते हैं। सूर, शिल्प से युक्त, शिल्प का शब्द आया, शिल्प मतलब कोई आदमी ये आर्किटेक्ट टाइप का हो सकता है कोई, है ना। आर्किटेक्ट भाई, आर्किटेक्ट हाई मतलब छोटा आर्किटेक्ट, बड़ा आर्किटेक्ट होता है, एक तो टेक्निकल आर्किटेक्ट, वो देसी अपना घड़ा भी बनाता है बेचारा। कुमार, सुखी एवं लोभहीन होता है। पहली संतान मृत होती है, पहली संतान मृत होती है, मतलब एक संतान हानि। खान खाना साहब कहते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, बड़ा दयालु होगा, उपकारी होगा, मधुरभाषी होगा, दुबला, संतोषी और शत्रुजयी होगा, सब पॉजिटिव बताया। दयालु होगा, ये सबसे अच्छी बात है कि दयालु जरूर होना चाहिए। महेश महाराज कहते हैं कि घोड़े, मणियाँ, सुंदर वस्त्र, हाथी संपन्न होंगे, तो इतना संपन्न होगा कि नील मणि होगी और घोड़े होंगे, बाप रे। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं भोगी होगा। भोगी से मतलब बुरा अर्थ मत लगाओ, भारत में भोगी का मतलब लोग बहुत बुरा अर्थ लगाते हैं, भोगी है तो इसमें भोगी इन द सेंस ये है कि अच्छा सब प्रकार की सुविधाएं उसको मिलेगी, है ना, कि भाई वो उसके पास एक बड़ी जोरदार गाड़ी होगी, कार, लग्जरी कार होगी, है ना, तो लग्जरी कार होगी तो उसके पास वो लग्जरी कार से घूमेगा, और अच्छे प्रकार का मोबाइल होगा 70-80 हज़ार वाला, हाँ, सैमसंग का, एप्पल का होगा, और सब अच्छी अच्छी चीज़ें भोगता होगा, तो भोगी होगा। राजा की कृपा से धन प्राप्त करता है, घर में दास दासियाँ होते हैं,
और खेती से धन प्राप्त मिलता है, मतलब ये व्यक्ति कृषक भी हो सकता है ना, ऐसे जातक। वृहद यवन जातक में लिखा है कि काले घोड़े, नील इंद्रनील मणि, ऊनी वस्त्र, विविध वस्तु, हाथी दांत आदि प्राप्त होंगे। अरे महाराज, चने के जहाज मत चढ़ाओ। और किसी का झोपड़पट्टी में जन्म हुआ तो कहाँ, काम वाली बाई का लड़का भी 11वां शनि लेके घूम रहा है, कहाँ का इंद्रनील मणि और फालतू बकवास। डुंडीराज घोड़े ऑब्लिक नील रत्नम, ऊन, अनेक सुंदर वस्तु, हाथी लाभ। ठीक। मानसागर धनी, विचारशील, भाग्यवान, भोगी तो संतोषी, संतुष्ट होता है। खास बात ये थी कि संतुष्ट होता है। ये संतुष्टि हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं है, सदा संतुष्ट लोग। बचपन में रोगी होता है, अब ठीक है बचपन में हुआ तो क्या है, अभी नहीं होना चाहिए। जागेश्वर महाराज कहते हैं कि ऐसा जातक 11वें शनि वाला, इसके घर पर हाथी झूलते हैं, आगे आगे आग से भय और शरीर दुख होता है, शरीर में दुख होता है। इसे बड़े रोग नहीं होते हैं, मतलब राजरोग नहीं होते। देखिए पहले क्या, ये टीबी जो है ना, 6 रोग, इसको भी राजरोग माना जाता था कि भाई हमारे पास टीबी की कोई इलाज ही नहीं था। तो अब ये सब बीमारियां कोई महत्व रह नहीं गए, आजकल सब चीज़ का इलाज हो रहा है। और हाँ, घर में हाथी झूलते हैं तो हाथी पालता होगा, वो संपन्न आदमी होगा, राजा होगा। काशीनाथ सब विद्याओं में निपुण और ऑलराउंडर भाई, बैटिंग भी बॉलिंग भी, सब विद्याओं में निपुण, प्रवीण, राजमान, किंतु अपवित्र होता है। इसके घर में ऊंट, भैंस आदि पशु बहुत होता है। चने के झाड़ में काशीनाथ महाराज, इधर आर्थिक मंदी चल रही, कोरोना में नौकरी चले गई लोगों की। पशुधन बहुत होता है। पशुधन मतलब पहले जनरली पशु को ही धन मानते थे, इसलिए गौ माता है ना। पशुधन, पशु पहले पशु जिसके यहाँ हो गया वो लखपति, ऐसा है। तो आज की डेट में 4 व्हीलर होंगे भैया उसके पास। जयदेव महाराज ऊन, घोड़े, हाथी, नीली वस्तुएं, खेती की उपज आदि खूब होते थे, जहाँ तक समृद्ध होता था। ऊन का मतलब ये होता था कि पहले गर्म कपड़े का भी अभाव होता था, इतने आसानी से लोगों को ऊनी वस्त्र प्राप्त नहीं होते थे, इसलिए ऊन की बात आती। तो ऊन जिसके पास होगा वो संपन्न भैया, जयदेव महाराज ने बोला है, तो मान लो बात। अब हरिवंश महाराज कहते हैं राजा से सम्मान प्राप्ति, धन लाभ, पंडितों से विद्या लाभ, कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। देखिए राजा से सम्मान की जहाँ बात बार बार आती है, इसका मतलब वो व्यक्ति का सरकार से जुड़ाव होगा, या तो वो जनप्रतिनिधि होगा, एमएलए जनप्रतिनिधि होगा, सरकारी ठेके लेता होगा, या फिर उसको किसी सरकारी नौकरी होगी, या न्यायाधीश होगा। इस प्रकार से हम मान सकते हैं, तभी तो सरकार से लाभ मिलेगा ना उसको। कल्याण वर्मा जी कहते हैं जातक दीर्घायु, सदैव धनवान, सूर, निरोग तथा परिवार वाला होता है, शिल्प कला से आजीविका चलाता है। ये शिल्प कला का विश्लेषण आप लोग कर लो। शिल्प कला का मैं ज़्यादा नहीं जान पा रहा हूँ, शिल्प कला में क्या क्या मानूँ, है ना। मैं आर्किटेक्ट जानता हूँ, इंजीनियरिंग वालों को। शिल्प कला में मतलब बांस का काम, कुम्हार का काम, कोई लोग बांस के बनाते हैं ना, बांस के बैम्बू, उसकी कलाकारी करते हैं, कोई लोग चटाई से बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें शिल्प कला में आती है। ये काम कर सकते हैं 11वां शनि वाले। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं दीर्घायु, सदैव धन संपत्ति युक्त, सूर और निरोग होगा। सूर मतलब बहादुर होगा। भृगुसूत्र कहते हैं भृगु महाराज धन मिलता है, काम में विघ्न आते हैं थोड़े, राज दरबार से सम्मान होता है, भूमि भी लाभ मिलती है, ऐसा बताया महाराज ने। तो बस इतना ही है, 19 है। तो यहाँ मेरी बकवास लगभग ख़त्म हो गई, और थोड़ी और बकवास होगी तो मैं थोड़ा एक बकवास और कर लेता हूँ, वो बहुत काम की बकवास है, जिसको सिर्फ अपना यहाँ तक मेरा वीडियो ख़त्म हो गया, अब आगे निकल जाओ काम धंधा करो अपना। मैं खास बात बताता हूँ, जिसको तकलीफ हो, 11वां शनि भी तकलीफ देता है, ये तो ज्योतिष का काम है, क्या बताएं। अब यहाँ किसी का अच्छा है नहीं ज्योतिष में, बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं जो जिसका सभी भला होता होगा। जनरली ज्योतिष में कोई ग्रह, जैसे गुरु मेष लग्न में धनु है, धनु का शुभ है, 12वें भाव का हो गया शुभ हो गया, तो ऐसा चक्कर रहता है ना। तो गुरु तो अशुभ हो गया ना मेष लग्न में भाई, 12वें द्वादशेष भी हो गया और 9वें हो के पवित्र भी हो गया, वो तो दोनों फल देगा। क्या करो भाई, ग्रहों को 2 भाव के फल मिले, दोनों फल देगा ना। देखिए आपको यदि तकलीफ है तो सत्व गुण को बढ़ाना है। सत्व गुण कैसे बढ़ेगा? सत्व गुण पथरा पहनने से, नगीने पहनने से नहीं बढ़ेगा। सत्व गुण बनेगा, कोई भी ग्रह कमजोर हो, ईश्वर आराधना से आपका ग्रह बलशाली हो जाएगा। स्वाध्याय कीजिए, आपके अंदर सत्व गुणों की वृद्धि कीजिए, सभी ग्रह शांत होकर आपकी समृद्धि के रास्ते खोल देंगे। श्री लक्ष्मी माँ सात्विक गुणों से प्रसन्न होती है और कृपा देती है। आप जब लक्ष्मी माँ के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे तो लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि सत्व गुण से लक्ष्मी आती है। अब आप बोलोगे साहब कई चोर लोगों के पास भी लक्ष्मी है, तो वो प्रारब्ध का खेल है यार, कोई जमाने में कोई अच्छा किया होगा, फल तो
अभी दारू भी बेच रहा है तो माला माल है, गांजा बेच रहा है माला माल है, उल्टे सीधे काम माला माल है, गलत काम करता है, ठेके में गलत पुल बना देता है, पुल गिर जाता है, ठेकों में लगा खूब कमा रहा है। रेलवे में कई ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें अथाह कमाई है, और जो रुपए 4 रुपए का काम टेंडर ऐसा एस्टिमेट बनाते हैं सेटिंग से कि वो 100 रुपए का काम हो जाता है। ठीक है, ये सरकार में करते रहते हैं लोग। जहाँ 5 रुपए का काम वो उसको 1 लाख का काम है ना। जब चढ़ता रहता है चोरी, तो इससे आप हम लोग ईर्ष्या मत करो। जिसके भाग में पैसा मिल रहा है क्या कर सकते हैं यार, शिकायत कर भी दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। आज के ज़माने आप देख ही रहे हो, पूरा सिस्टम ही चोर है। तो मेरा निवेदन है कि सत्व गुण आप लोग बढ़ा लो, और सत्व गुण बढ़ाने के लिए ऋषि पाराशर ने बोला, क्या बोला है ऋषि पाराशर ने, कोई नगनगीना नहीं बताया, माणिक्य मोती ये सब फर्जी बात महाराज ने नहीं करी। महाराज ने इतना बोला है कि देखो, जो आपका सत्व गुण बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, माँ दुर्गा सप्तशती। अब दुर्गा सप्तशती तो बहुत बड़ी है यार, 13 अध्याय पढ़ोगे तो काम धंधे ही बंद हो जाएंगे आपके। एक अध्याय पढ़ लो, 20 से 22 मिनट लगेगा, ऐसे 13 दिन का संकल्प कर लो, है ना। या अब जैसा भी बने। इसके बाद अर्गला कीलक कवच भी, उसमें कुंजी का स्त्रोत भी है, और तंत्रोक्त देवी सूक्तम भी, जो लगे पढ़ो, लेकिन है बहुत जोरदार चीज दुर्गा सप्तशती। इसके बाद शिव की कृपा के लिए बोला महाराज ने, और सूर्य की कृपा तो सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, और गाय का दान, भैंस का दान, बकरे का दान कहा है। तो दान की महिमा, चैरिटी। अब चैरिटी आप जिस रूप में भी करो, मेरा ऐसा मानना है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दान करना चाहिए, है ना। तो ये दान, और जब तब से आपके ग्रहों की शांति होती है। नारद मुनि ने भी सर्टिफिकेट दे दिया है, और श्रीमद् भागवत में भी बात आ गई है, कई बार मैंने वीडियो में बताए हैं। तो आप लोग थोड़ा ये सब करिए तो आपको फल मिलेगा। क्या रहता है, ग्रह की थोड़ी सी दशाएं खराब होती है, जैसे शनि और गुरु की दशा चलती है ना, तो ये शनि, गुरु, बुध, राहु, ये बड़े बड़े ग्रह है, शुक्र, है ना। तो इनकी दशाएं जो चलती है ना, बड़ी बड़ी चलती है। जैसे शनि में गुरु चला, या शनि में राहु चला, या शनि में शुक्र चला, तो 2 साल 2.5 साल यदि किसी जातक के खराब हो जाते हैं समय, तो बहुत तकलीफ होती है उसको, बहुत बर्बाद हो जाता है व्यक्ति। तो ये जो समय है ना, इस समय लोग कई बार ओझा इसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, नगनगीना पहनते हैं, कई प्रकार के कर्म वो करते हैं। और इस बीच यदि उसको किसी चीज़ से फायदा मिल गया तो उसका वो राग अलापता है कि मैं फला बाबा के पास गया था और ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन इस बीच क्या होता है, उसकी दशाएं भी तो खत्म हो जाती है ना। 2.5 साल ही कष्ट मिलेगा उसको, तो उसको दशाएं खत्म हो गई। दशाएं खत्म हो गई तो उसको अच्छे फल मिलने चालू हो जाते हैं। लेकिन वो राग अलापता कि मैंने ये सब किया था। आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि आपकी कोई भी दशा चले, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप चुप हो जाएं और ईश्वर पे थोड़ा सा रुक जाएं, ईश्वर पे विश्वास करें। यदि आप नास्तिक हैं तो भी चुप रहें, घर में कुछ ना करें, ठीक है। ये जैसे ही दशा खराब होगी सब ठीक होने लगता है, तो इसमें कोई ज़्यादा चमत्कार नहीं है। लेकिन जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध को कभी कभी सहना भी चाहिए। ज़्यादा ग्रहों से लट्ठम लट्ठ मत करो। ग्रह यदि आपको थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं तो भाई सोच समझ के ही दे रहे होंगे। आपका कोई प्रारब्धमान, भोगमान है, उसकी भरपाई हो रही होगी, है ना। आपका कोई हिसाब है, वो पूरा कर रहे हैं। तो यदि आपने खूब जप तप कर लिया, खूब 1 लाख मंत्र जपवा लिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे, 4 पंडित को बुला लिए घर में, और खूब तमाशे करा लिए दरवाजे बंद करा के, है ना। वो बाबा के पास चले गए चुपचाप, गोपनीय रूप से कार लेके, किसी को पता ना लगे, है ना। वहाँ चले गए, घर में कोई हाथ में कोई ताबीज पहन लिए, कोई बूटी ला लिए, कोई ओझा के पास चले गए, औंधे सीधे कोई कृत करा लिए हो, है ना, उल्टे चल लिए हो, सीधे चल लिए हो, सब कर्म करने के बाद भी तकलीफ हो रही है, तो वो उसको बोलते हैं प्रारब्ध। और मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, और सुन लो, मजा आ जाएगा। आज तीसरा बना रहा हूँ श्रीमद् भागवत पे। हरे कृष्ण, राम राम।